आज हम बनाएंगे सेकंड सेटिंग की प्रोग्राम इंपोर्ट सेकंड डीजे के। अब यहाँ पर हम सेकंड सेटिंग के प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इंपोर्ट होने के बाद मॉडल अपना वर्क प्लेन एक्टिवेट करेंगे। इस पर डबल क्लिक करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं इसको, जैसा कि हो गया, या राइट क्लिक करके एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट होने के बाद फिर ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं। ब्लॉक कैलकुलेट हो जाने के बाद जैसे कि इस ब्लॉक की लेंथ कम है, इस लेंथ को हम बढ़ा देंगे आगे की तरफ और एक्सेप्ट। और ब्लॉक को भी हाइड कर देते हैं। तो हमें इस मॉडल की प्रोग्रामिंग करनी है सेकंड सेटिंग। याद रखना, मैं इसको डम्मी यानी कि एक वुडन लकड़ी के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। अगर इसको मेटल में प्रोग्राम बनाने हैं तो आपको स्टेप ओवर, स्टेप डाउन, इसके बारे में विशेष ध्यान रखना होगा। कंप्लीट करने के बाद, ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद हम सबसे पहले इसमें क्रिएट बाउंड्री, स्लाउट बाउंड्री, और यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं एंड मिल, बॉल नोज, बुल नोज। तो हमें इसमें एंड मिल, 12 का एंड मिल क्रिएट करेंगे। क्लोज, अप्लाई, एक्सेप्ट। 12 का एंड मिल क्रिएट होने के बाद इसमें हमारी बाउंड्री क्रिएट हो गई है 12 के एंड से स्लाउट बाउंड्री। अब इसमें हम ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल टूल पाथ जनरेट करेंगे। हमने जो बाउंड्री के लिए टूल बनाया था वही हमारे लिए टूल लिस्ट में आ जाएगा, यूज हो जाएगा। टॉलरेंस क्या होता है कि उस मटेरियल से, उस प्रोजेक्ट से जिसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं उससे कितनी दूर हटके हमारा टूल चलेगा। तो हम टॉलरेंस रख देते हैं 0.05। थिकनेस 0.5 और स्टेप ओवर 5 mm, स्टेप डाउन हम कर देते हैं 3। इनसाइड बाउंड्री, अब इसको अप्लाई कर देंगे। ये हमारा टूल पाथ रेडी हो गया है। और यहाँ से इसकी रीसेट टू सेव हाइट, हम इसकी लिंक लीड्स को एडिट कर पाए हैं। जैसे कि हमारी पहले ज़्यादा थी लीड एंड हाइट, अब इसको यहाँ से हमने कम कर दिया। सेकंड आता है, अब इसकी फिनिशिंग करनी है हमें। उसके लिए क्रिएट बाउंड्री, स्लाउट बाउंड्री, बॉल 6 mm का बॉल नोज बनाएंगे। क्लोज, अप्लाई, एक्सेप्ट। कोई भी हमें बाउंड्री एडिट करनी है, जैसे कि अभी हमें इसको ऑफसेट करना है, तो बाउंड्री पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, एडिट ऑफसेट राउंड कॉर्नर्स। अब इसको -0.3 हमने इसको बाउंड्री को ऑफसेट कर दिया इनसाइड। अभी हम इसमें रेस्टर फिनिशिंग टूल
टूल पाथ जनरेट करेंगे। इसमें यहाँ से सबसे पहले हम टूल सेलेक्ट कर लेते हैं हमें, क्योंकि 6 का बॉल नोच चलाना है। उसके बाद टॉलरेंस 0.2 टॉलरेंस रखेंगे और स्टेप ओवर 0.3 इनसाइड लोअर लेफ्ट 2-way joined inside apply. Please use 2-way style with on surface। तो हमें इसको लिंक्स में जाके इसको सरफेस कर देना है। स्कीम अप्लाई। बॉल नोज बाउंड्री को हम और ऑफसेट कर देंगे -2 mm। रेस्टर फिनिशिंग बॉल नोज 0.3 इनसाइड ऑन सरफेस। और यहाँ पर हमारा ये टूल पाथ जनरेट हो गया है। हमें ये सिमुलेट करके देखना है। राइट क्लिक सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। इसको सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, जो कीबोर्ड की एरो बटन है, जो लेफ्ट साइड एरो बटन है, उससे हम इसको टूल को सिमुलेट करके देख सकते हैं। और इसके साथ शिफ्ट और एरो बटन दबाएंगे तो ये काफ़ी स्पीड में सिमुलेट करेगा। अभी हम इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से बना है। फर्स्ट हमने टूल पाथ सेलेक्ट किया, सेकंड 12 का एंड मिल स्टार्ट। तो इसने कटिंग अच्छी की है। फिर सेकंड इस तरीके से हमारा ये इसको सिमुलेट कर दिया आसानी से। स्टार्ट। हम यहाँ से टूल पाथ का नेम इस तरीके से हम कोई भी टूल पाथ बनाते हैं उसके टूल डाया के हिसाब से इसका नाम रख सकते हैं। 12 का एंड मिल, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है तो फर्स्ट ऑपरेशन कर दिया। सेकंड में हमने कर दिया इसको रीनेम छिका बॉल नोज। अभी इसके इनसाइड हम सभी सरफेस सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री, और यहाँ हम किसी छोटे टूल से हम बाउंड्री बनाएंगे।
1.5 मान लीजिए हमने 1 mm के टूल से हमने इसकी बाउंड्री बना दी। क्लोज अप्लाई। एक कैंड मिल से हमने इसकी बाउंड्री बना दी है। अभी इसमें एक कैंड से हम फिनिशिंग करेंगे। इसको हाइड करके देख लेते हैं किस तरीके से हमारी बाउंड्री बनी। तो हमारी बाउंड्री रेडी है। अभी हमको इस बाउंड्री को पैटर्न में कन्वर्ट करना है। तो पैटर्न पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक नंबर इसमें पैटर्न आ गया, इसको बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो ये पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमारा पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है, अभी हम इस पे पैटर्न फिनिशिंग प्रोग्राम जनरेट करेंगे। एक काइंड मिल टूल पास फर्स्ट, पैटर्न फर्स्ट जनरेट करने के बाद हमें बाउंड्री यहाँ से हटा देनी है और ड्राइव कर अपर लिमिट हम रख देते हैं 2 mm, क्योंकि इस सरफेस से इसकी 3 mm हाइट है। ये हमारा पैटर्न बन गया है। पैटर्न बनने के बाद हम इसमें चेक कर लेंगे कि इस सरफेस से इसकी क्या थिकनेस है। तो कैलकुलेट मेज़र, इस सरफेस पर एक पॉइंट ड्रा किया और सेकंड दूसरे वाले पॉइंट से 2.8 करीबन 3 mm है। तो हम इसमें पैटर्न प्रोग्राम बनाएंगे। अब पैटर्न फिनिशिंग, यहाँ हमने पैटर्न सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम 2.8 इसकी थिकनेस दे देंगे। ऑफसेट अप स्टेप 0.25। ये मैं डम्मी के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। इसको किसी भी मेटल पर ट्राई ना करना, क्योंकि टूल और मशीन एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको ये ओनली शूज़ पर्पज़ के लिए ही है। ये हमारा एक का एंड मिल रेडी हो गया है। सेकंड, एंड मिल, इसको भी सिमुलेट करके देख लेते हैं। अब जो बीच का मटेरियल है उसको एक और टूल पाथ से रिमूव कर देंगे। थ्री डी ऑफसेट फिनिशिंग, यहाँ पर एक का एंड मिल से हमें फिनिशिंग करनी है। सॉरी, एक का बॉल नोज बना लेंगे, उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। एक का बॉल नोज बना लेते हैं। एक का बॉल नोज से फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। पॉइंट स्टेप ओवर 0.08, स्टार्ट फ्रॉम पैटर्न,
और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं AT टूल पास। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले लेता है क्योंकि छोटा टूल पास है, तो इसको कंप्लीट हो जाने देंगे। ये कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कैसी भी समस्या आती है सू रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जीमेल पर, और मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये हमारा टूल पास बन गया है, इसको हम देखते हैं 3 फिर 4 बॉल नोज, तो इसमें चला के देखेंगे। और देख पा रहे हैं ये हमारा जैसे डिजाइन थी काफी अच्छा हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम सोल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, काफी आसान हुआ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें हम अपने आप प्रोग्राम बना के फिर उसको कैसे चेक कर पाया करेंगे, जिससे कि इसमें हम सिमुलेशन के जरिए हम आसानी से अपने प्रोग्राम को चेक कर पाते हैं कि हमने प्रोग्राम को सही बनाया है कि गलत बनाया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग के लिए। हम मान लीजिए हमने प्रोग्राम तो बना लिए, अभी हमें इसको NC में कैसे कन्वर्ट करना है, हम इसको कैसे पोस्ट प्रोसेसर के जरिए फानो, मित्सुबिशी, सीमेंस किसी भी कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम में चला सकते हैं। सबसे पहले टूल पाथ क्रिएट इंडिविजुअल NC प्रोग्राम। जैसे कि हमारा NC प्रोग्राम में प्रोग्राम आ चुके हैं, इसके बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रेफरेंस, यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं और NC प्रोग्राम ये अपना एक फोल्डर जनरेट करेगा, उसमें अपने आप ऑटोमेटिक प्रोग्राम चले जाएंगे। अभी हमें इसमें पोस्ट प्रोसेसर दे देते हैं। इसमें सबसे पहले विंडोज सी के अंदर जाएंगे जहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन की है, प्रोग्राम फाइल, डेलकम, इसके बाद डक्ट पोस्ट, इसके बाद सिस, एक्सेस, डीकेम, इसके बाद डक्ट पोस्ट में जाके इसको मिट्सू या अपने हिसाब से जो भी आप कंट्रोलर यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपको दे देना है मिट्सू ऑपरेटर, क्योंकि ये मित्सुबिशी के लिए बना रहा हूँ मैं प्रोग्राम। ओपन अप्लाई एसएप, यहाँ आपको राइट ऑल कर देना है, ये आपके ऑटोमेटिक प्रोग्राम जनरेट हो जाएंगे।